अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं साइंस के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। तो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट ए है, व्हाट आर द टू वेज अ मॉस्किटो में हार्म इट्स होस्ट, कि कौन से दो ऐसे तरीके हैं या रास्ते हैं जिनकी वजह से जो मॉस्किटो है वो अपने होस्ट को जो है वो हर नुकसान पहुंचाता है। तो इसके आंसर के अंदर जो पहला तरीका है वो है, व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन ड्यू टू इट्स सलाइवा अ पर्सन फील्स इचिंग, कि जब एक मॉस्किटो जो है वो एक किसी पर्सन को बाइट करता है तो वो उस पर्सन को जिस जगह पे वो बाइट करेगा वहाँ पे वो इचिंग होती है या वहाँ पे खारिश उसे फील होती है। ये पहला नुकसान है जो कि एक मॉस्किटो अपनी होस्ट को करता है। दूसरा क्या है कि मॉस्किटो कैन स्प्रेड वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेज इंक्लूडिंग मलेरिया एंड डेंगू। तो मॉस्किटो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ जिनके अंदर मलेरिया होगी, डेंगू हो गया, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो और स्प्रेड करने का जो है वो कॉज बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, हाउ इज़ मॉस्किटो अ पैरासाइट, कि एक मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट किस तरीके से है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट, एनी ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट फ्रॉम होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो पैरासाइट की डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे होस्ट से जो है वो फ़ायदा ले रहा है और इन रिटर्न उसे जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। सो मॉस्किटो बाइट्स एंड गेट्स ब्लड फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये फ़ायदा ले रहा है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से, कि एक मॉस्किटो जो है वो होस्ट को बाइट कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म से, होस्ट ऑर्गेनिज्म से वो ब्लड ले रहा है। इन रिटर्न हार्म हिम बाय इचिंग रिएक्शन, और उससे जो है इचिंग रिएक्शन की वजह से जो है हार्म पहुंचा रहा है। एक तो नुकसान उसका ये है कि जो इचिंग रिएक्शन होता है मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से, एक तो ये है, एंड कैन बी अ कॉज ऑफ डिफरेंट डिजीजेस लाइक मलेरिया और डेंगू ईटीसी। तो इसके अलावा जो है वो मलेरिया और डेंगू की तरह की जो है वो बीमारियां हैं वो स्प्रेड कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो मॉस्किटो पैरासाइट है कि वो ब्लड लेके फ़ायदा भी ले रहा है और डिफरेंट डिजीज़ करके तो नुकसान भी पहुंचा रहा है। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ फ्रॉग कैन बी अ बोथ प्रीडेटर एंड अ प्रे। तो एक फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर भी और प्रे भी किस तरीके से हो सकता है। तो इसके आंसर में क्या है कि फ्रॉग कैन बी अ both predator and a prey because as a predator a frog feed on different insects like crickets, grasshoppers, locusts, moths etc। तो एज अ प्रीडेटर क्या करता है कि फ्रॉग डिफरेंट इंसेक्ट्स जैसे कि क्रिकेट्स हो गए, ग्रास होपर्स, लोकस्ट, मॉथ्स etc हो गए, इन पे फीड कर रहा है। और एज अ प्रे क्या कर रहा है कि मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक स्नेक्स etc फीड ऑन देम। तो एज अ प्रे वो बहुत से ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्नेक्स हो गए वो इनका शिकार करते हैं, इन पे फीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो सा एक फ्रॉग है वो प्रीडेटर भी है और प्रे भी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।